हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। छत पे आ गई हूँ और यहाँ पे मैं वॉक करूँगी। आधा घंटा कम से कम करूँगी, आधे घंटे से कम नहीं करूँगी, ऊपर ही करूँगी। तो बस धूप निकल आई है एकदम। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग नहीं आती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे ठंडा बहुत रहता है, फिर सर्दी वर्दी हो जाती है। अभी बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी ना, तो काफ़ी लंबा चला, तो मैं सोची कि थोड़ा सा लेट ही जाऊँगी, एकदम जल्दी नहीं। तो नीचे के थोड़े बहुत काम निपटा के फिर आती हूँ मैं, ताकि फ्री होके आराम से चल सकें। तो पहले सूर्य देव को प्रणाम करूँगी, पीछे मंदिर है, उनको प्रणाम करके फिर इसी के अंदर वॉक करती रहूँगी। तो आज मैंने सोचा सुबह से आपको पूरा व्लॉग बताऊँगी कि कैसे मेरे डेली के शेड्यूल रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमेशा सोचती थी कि पूरे दिन का व्लॉग कैसे बताऊँ, आप लोग के साथ कैसे शेयर करूँ, तो वो हो नहीं पाता था। तो आज मैंने कहा चलो देखते हैं, अगर हो जाए तो ये वाला व्लॉग ही डाल देंगे। तो एज़ यूजुअल जैसे सुबह छत में जाती हूँ मैं, पानी वगैरह भरता रहता है, देखती हूँ, कई बार पानी बंद करके जाती हूँ, टाइम देखती हूँ अपने हिसाब से। अभी यहाँ पे क्या है, ठंड थोड़ी बढ़ गई है, 2 दिन से अच्छी खासी ठंड पड़ रही है। तो एक स्वेटर या शॉल तो बहुत ज़रूरी है अगर छत में आप लोग घूम रहे हैं तो। नहीं तो क्या है, कफ बैठ जाता है, पता ही नहीं चलता है, सर्दी हो जाती है, मालूम नहीं चलता है कि कैसे हो रहा है। धीरे धीरे जमा होते होते फिर बहुत ज़्यादा जब हो जाता है ना, तभी समझ में आती है, और फिर वो जल्दी ठीक भी नहीं होता है। मैं इसलिए पूरा कवर करके ही जाती हूँ ढकने, और जब गर्मी सी लगती है ना, तब मैं निकालती हूँ, नहीं तो फिर मैं ओढ़े रहती हूँ। ज़्यादातर सबके एक जैसे ही शेड्यूल रहते हैं। सुबह जब उठते हम लोग, पानी भरना, बाकी जो भी वॉकिंग करना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, मेडिटेशन करना, फिर जो घर के काम में लगे रहना, सबका एक ही रहता है, चाहे वो वर्किंग लेडी हो चाहे होम मेकर हो। सुबह के टाइम बाहर जाके घूमना तो बहुत अच्छी बात है। धूप रहती है ना सुबह, ऐसी मीठी मीठी धूप जो रहती है, वो लेना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्ट विटामिन डी मिलता है, पर यहाँ ऊपर भी अच्छी खासी धूप आई जाती है। और दूसरी चीज़ क्या है कि बाहर हम रोज़ तो जा ही नहीं सकते, रोज़ एक जैसा तो होता नहीं है, कभी चले गए कभी नहीं गए, तो बस वही चक्कर है। इसलिए घर में तो क्या है, ऊपर छत में अपन कर लेंगे, थोड़ा आगे पीछे भी हो जाए तो चलेगा, अपन चले जाएंगे, ये है। तो बस मैंने कहा कि चलो ठीक है। और बाहर में पानी को चालू करके, मोटर चालू करके तो जा भी नहीं सकती, मोटर बंद करके ही मुझे जाना है। और यहाँ पे 6:30 के आसपास ही पानी अब आना शुरू हुआ है, 6:45 भी आता है कई बार, तो वो लेट हो जाते हैं। तो ऊपर तो क्या है कि पानी भी भर रहा है, अपना काम भी हो रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा चलो ऊपर ही कर लेते हैं। तो ये एक्सरसाइज वगैरह क्या है, पेट भी कम होता है और बेली मतलब वेट लॉस भी होता है। ये सबसे क्या है, ये सब हम लोग करते रहेंगे ना रेगुलर, आप 1 वीक अगर 10 दिन भी करते रहेंगे ना, तो आपको खुद को फ़र्क दिखेगा, पेट आपका एकदम हल्का हल्का दिखेगा, भूख भी बढ़ेगी, और डाइजेशन सबसे पहले तो बहुत बढ़िया हो जाता है इससे। कॉन्स्टिपेशन की जिनको शिकायत है ना, उन लोग के लिए भी मतलब ये समझ लीजिए अच्छा रहता है। और ये तो कंधे के लिए कर रही हूँ मैं, जिनको मतलब ये क्या बोलते हैं, फ्रोज़न शोल्डर ये सब रहता है ना, पीठ में दर्द रहता है, जकड़न रहता है, हाथ नहीं उठ रहे हैं उन लोग के लिए ये बहुत अच्छा है। और ये वाला जो है ना, ये तो पूरा अपना साइड वाला जो रहता है ना, हिप के साइड में जो अपना वो चीज़ अपनी कमर हो मतलब कम होती है। पेट के साइड वाला जो पोर्शन रहता है ना, वहाँ भी अपना फैट बढ़ता है ना, तो वो फैट बहुत अच्छे से ये कम करता है। ट्विस्ट कर रहे हैं ना, तो पूरा पेट के साथ साथ साइड वगैरह पूरा ट्विस्ट हो रहा है ना, इसलिए। और ये तो थाइस के लिए अच्छा है। मेरी भी क्या थाइस के एकदम से टकराते हैं, फिर जैसे कुछ दिन में बैठ गई और वॉक वगैरह नहीं किया या कुछ एक्सरसाइज नहीं किया ना, तो दोनों थाइस आपस में चलते टाइम टकराते हैं। तो ये एक्सरसाइज से क्या है कि पैरों के क्या शेप में आता है और थाइस भी कम होता है। जो लोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं कुछ भी एक्सरसाइज या योगा कुछ भी, उन लोग के लिए ना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होगा शुरू में। आपको ऐसा लगेगा अरे क्या है, 2 मिनट हो जाएगा ना, तभी आपको लगेगा इतनी देर से कर रहे हैं। पर आपको हिम्मत जुटानी पड़ेगी, और कम से कम मिनिमम आप कम से कम 8 से 10 मिनट तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी। नेक्स्ट डे फिर आप उसी टाइम पे लग जाइए कि आज भी मुझे करना ही करना है। अगले दिन भी आलस आएगा कि अरे छोड़ देते हैं, क्या फालतू की चीज़ें हैं। पर आप फिर भी हिम्मत करके कर लोगे, और 2 दिन अगर आपने 10-10 मिनट कर लिया, तो ये गारंटी है कि तीसरे दिन आप ज़रूर जाओगे उठ के और आप करोगे। मतलब अच्छा लगेगा आपको। तो ये ज़रूर आप ट्राई करिए, और इससे आपको कितना फ़र्क पड़ेगा ये मैं ऐसे बताऊंगी ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप खुद होके करेंगे ना तभी आपको समझ में आएगा।
और ये जो दिखा रही हूँ आपको, ये मैंने ऐसे एक झोला जैसे बना लिया था, एक साइड प्लेन और एक साइड प्रिंटेड कपड़ा, दोनों साइड प्रिंटेड रख के भी आप बना सकते हैं। 3 साइड से सिलाई लगा लिया और एक साइड ओपन रखा है। इस टाइप से जो भी कंप्यूटर वगैरह ढकने के लिए बहुत अच्छा रहता है, धूल वगैरह लग जाती है ना इसमें, तो ये इस टाइप के कपड़े का हम लोग ईजिली घर में बना सकते हैं। रेडीमेड खरीदने से अच्छा है ये, घर में तो हमारे पास बेकार कपड़े पड़े ही रहते हैं। बस उसको मैंने सिल लिया था। अक्षु बोल रहा था मम्मी एक कवर लेना है मुझे, मैंने कहा मत लो, मैं तुमको सिल के दूंगी। तो बस 3 साइड से सिलाई लगा के उसको पलट लिया मैंने, तो वो बस एक साइड से उसको फिनिशिंग कर दिया नीचे से, तो वो पूरा एक झोला टाइप का बन गया है। और बस उसको मैं ऊपर से लटका देती हूँ, पहना देती हूँ कैप टाइप में और निकाल लेती हूँ। थोड़ा लूज़ बनाइए ताकि ईजिली आप उसको पहना भी सकें और निकाल भी सकें। तो बस ये हो गया। तो ये एक्सरसाइज वगैरह ना पहले मैंने किया था, 1.5 महीने के करीब किया था, तो उसका फ़र्क मुझे कम से कम 3 महीने तक था। मतलब पेट इतना अंदर हो गया था, 3 महीने तक भी मैं कुछ भी एक्सरसाइज नहीं किया, पर 1.5 महीने का जो कंटिन्यू मैंने किया है उसका रिजल्ट बाद में तक मुझे दिखा था। इसलिए आप लोग से कह रही हूँ कि आप लोग करो। उसके बाद क्या है, मैंने छोड़ दिया था, कुछ कुछ मेरे को मतलब रीज़न ऐसा हो गया था कि मैं नहीं कर पाई थी, तो फिर बीच में तबीयत भी थोड़ी हो गई थी, तो ये सब चीज़ों में क्या नहीं हो पाता है फिर, तो वो छूटा जो। अब फिर से स्टार्ट करने में आप सोचिए कितनी परेशानी हो गई मुझे कि मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा। मतलब अब मन ही नहीं करता ये सब करने का, पर मैंने कहा नहीं, मैं फिर भी करूँगी, करके ही रहूँगी। मतलब आप ठान लीजिए, बिल्कुल आप ठानेंगे ना तो वो मतलब समझ लो आप करोगे, फिर कैसे भी करके करोगे। जिद करिए कि नहीं हमें करना है, तो ये वाली जिद क्या है आपके लिए फ़ायदेमंद है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। तो इस चीज़ के लिए ज़रूर जिद करिए और सोचिए कि नहीं हमें करना ही करना है, कैसे भी करके हमें टाइम निकालना है और हमें करना है। आधा घंटा पहले भी अगर उठ जाएंगे आपके टाइम से पहले आप, तो आप बिल्कुल ये कर सकते हैं सुबह सुबह। और नहीं तो फिर आप शाम को भी यही सब चीज़ें कर सकते हैं, पर कई बार क्या शाम को टाइम नहीं मिलता हम लोग के पास, 50 काम रहते हैं हमारे पास, तो काम की कोई कमी तो है नहीं। तो बस इसलिए मैं सुबह का टाइम ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि सुबह सब सोते रहते हैं, उस टाइम हम कर लो, वो ज़्यादा ठीक रहेगा, डिस्टर्ब नहीं होगा, हम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। फ़ोन देखना है थोड़ी देर हम फ़ोन भी देख सकते हैं, वॉक कर लो, एक्सरसाइज कर लो, योगा कर लो, मतलब हर चीज़ के लिए हमारे पास टाइम रहता है। बाद में तो एक फ़ोन भी देखना है, एक वीडियो भी देखना है ना, तो घूमते फिरते ही देख सकती हैं, ऐसे नहीं कि बैठ के आराम से सुकून से देख पाएँ। बस इसलिए सुबह का टाइम मैं हर किसी को बोलती हूँ कि सुबह के टाइम अपने लिए टाइम निकालिए, बिल्कुल खुद के लिए टाइम मतलब निकालना भी बहुत ज़रूरी है। घर के लिए, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, पूरे परिवार के लिए, इन लॉज हैं तो उनके लिए, सबके लिए तो टाइम देते ही हैं ना हम। तो हमारे लिए कब मिलेगा टाइम, हमें खुद निकालना है। तो बस यही अच्छा ऑप्शन है, आप लोग भी शुरू हो जाइए बिल्कुल सुबह और थोड़ी देर वॉक करिए। छत में अगर आपका नहीं है, नीचे आप कर सकते हैं तो आप नीचे भी कर लीजिए। और बिल्कुल आप लोग को जगह ही नहीं है या नहीं जा सकते आप, तो आप ये सब छोड़ के डायरेक्ट योगा करिए और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लीजिए, उससे भी आपको फ़र्क पड़ेगा। योगा में वही कपालभाति, अनुलोम विलोम, भामरी, ये 3 भी अगर कर लेंगे प्राणायाम ना, इससे भी फ़र्क पड़ता है। मैं तो टर्न कर करके करती हूँ, कभी योगा, मतलब किसी दिन एक्सरसाइज का मन नहीं करता है तो मैं सोचती चलो आज छोड़ देते एक्सरसाइज, आज दूसरे काम कर लेंगे। तो बस वही चीज़ है, ऑप्शन अपने पास रखिए 3-4 चीज़ों का। और वॉक तो आप ये कोशिश करिए कि रोज़ ही करना है, भले ही 10 मिनट करना है पर करना है। उससे क्या हाथ पाँव सब हमारे खुल जाते हैं, जो जाम हुए रहते हैं ना वो थोड़े से खुलने के बाद क्या है, हम कुछ हर चीज़ करेंगे ना हमें ईजी लगेगा। एक्सरसाइज भी करेंगे ना तो हमें मतलब झुकेंगे तो कमर नहीं दुखेगी, हाथ उठाएंगे तो मतलब दर्द नहीं होगा, कंधे दुखेंगे नहीं। तो इसीलिए वो मतलब वॉकिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे हमारे हाथ पाँव बिल्कुल फ्लेक्सिबल होते हैं उससे, दोनों ही, और थाइज़ वगैरह फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। तो झुक झुक के जो एक्सरसाइज हम लोग करते हैं ना, वो मतलब समझ लो ईजिली हो पाएगा, हर चीज़ हो पाएगा ईजिली। शुरू में थोड़ा सा टफ लगता है, अगले दिन थोड़ा ईजी होगा, तीसरे दिन थोड़ा ईजी होगा, ऐसे करते करते इतना ईजी हो जाएगा उसके बाद कि आप खुद ही बाकी काम छोड़ के सबसे पहले सोचोगे नहीं मुझे एक्सरसाइज करना ही है। टाइम नहीं मिलेगा, आप खुद ही उठोगे अपने लिए, आधा घंटा 1 घंटा पहले उठोगे, आपको अच्छा लगेगा वही चीज़। बाहर जिम भी हम लोग जा सकते हैं, बाहर योगा भी आजकल कई जगह बहुत सारे योगा सेंटर खुल गए हैं, वहाँ भी जा सकते हैं। बस मेन चीज़ क्या है, टाइम मतलब लगती है बहुत ज़्यादा। जाने के पहले हमें देखना है कि हम क्या पहने, घर के कपड़े पहन के तो जा नहीं सकते, अलग से फिर उसके लिए हमें तैयार होना बाहर जाने के लिए, उतना टाइम भी चाहिए। फिर मैनेज करना कि आने के बाद कैसे मैनेज होगा, तो उसकी तैयारी करके जाना, तो ये चक्कर में मैं जाती नहीं हूँ। मैंने 1 महीने योगा किया, बहुत अच्छा सिखाती थी वो मैडम, और इतना अच्छा बताती थी कि आपको मैं मतलब बहुत भीड़ रहती थी उनके पास, अलग अलग टाइमिंग से वो सिखाती थी। बाकायदा जो ट्रेनर होते हैं ना, इस टाइप की ट्रेनर थी वो। पर वो ये है कि टाइम के कारण मैं जा नहीं पाई, जबकि घर से जाने में सिर्फ 10 ही मिनट का रास्ता है पैदल जाएंगे तो, तब भी देखिए मैं जा नहीं पाई क्योंकि टाइम मैनेज हो नहीं पा रहा था मेरा, ना सुबह ना शाम को। सुबह तो वही पानी के चक्कर में मेरा कुछ भी चीज़ नहीं हो पाता है। कपड़े जितनी देर में धुल रहे हैं उतनी देर में 2-3 काम हो जाते हैं। नहाना, मंदिर देखिए मैंने अच्छे से, गुलाब के फूल मिल गए थे, कई बार तो मिलते ही नहीं हैं,
मिल जाते हैं जो फूल ना, तो वो चढ़ा देती हूँ। और घर में थोड़े बहुत तो लग ही जाते हैं, कई बार तो बिल्कुल भी फूल नहीं मिलते हैं, और आसपास यहाँ फूल नहीं मिलते हैं, थोड़ी दूर जाना पड़ता है फूल लेने के लिए। तो पड़ोस में जो भैया हैं सब्जी वाले, वो कई बार फूल लेके आते हैं, कई बार नहीं लेके आते, तो उस टाइप से मिल जाता है तो मैं चढ़ा देती हूँ। और ये पूजा वगैरह होने के बाद मशीन में कपड़े धुल चुके थे, तो मैंने सोचा चलो सारे चादर फैला देते हैं। तो बाहर पट्टी पूरी पानी से धो दिया, क्योंकि यहाँ भी बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है। रोड से क्या गाड़ियाँ निकलती रहती हैं ना, तो बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा तो इसी में रहता है। तो मैंने 3 चादर तो यहाँ बाहर फैला दिया, और एक मैंने अंदर फैला दिया था, जहाँ गैप रहता है ना वहाँ पे भी मैं फैला देती हूँ ना, जहाँ कपड़े नील किए हुए इनके कपड़े वाइट वाले फैलाती हूँ, बस वही फैला दिया। तो ये देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ आपको बता रही हूँ। आपके घर में भी नारियल तो हर घर में यूज़ करते हैं, और इसके छिलके कई बार हम लोग क्या फेंक देते हैं, मैं तो फेंक ही देती थी। अभी कुछ दिनों से मैं ज़रूर इसको इकट्ठे कर रही हूँ, और इसको कैंची से मैंने काट काट के ना छोटे छोटे कर लिए हैं। ये कोकोपीट का काम करेगा। ऊपर छत में आ गई थी, तो गेंदे के फूल जो सूख जाते हैं उन्हीं को मैं डालूंगी, और उन्हीं से हम पेड़ बनाएंगे और पौधे उगाएंगे। तो लास्ट ईयर भी ऐसे ही उगाया था, तो बहुत सारे फूल लगे थे। अब देखिए मैं क्या क्या ले रही हूँ। ये गमला मेरे पास रखा है, दिखाती हूँ आपको। ये मैंने काट काट के रख लिया है। ये देखिए इतना सारा कोकोपीट मिल गया हमको। ये फूल सूख गए अच्छे से। और साथ में ये मैंने लिया है नीम की खली है, ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, बस। और ये खाली गमला रखा हुआ है ना, इसी में लगाएंगे। आपके पास भी खाली गमले हैं और थोड़ी सी काली मिट्टी है, तो मिट्टी के साथ आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र अगर आपके पास है तो आप रख लीजिए। मेरे पास है, एक पैकेट लेके आई थी मैं, 30 रुपीज़ का पैकेट आया था, और उसमें बहुत सारे, मतलब आप गमलों में यूज़ कर सकते हैं। करीब 20-30 गमलों में आप डाल सकते हैं, मतलब इतना ज़्यादा रहता है। 1 स्पून बस डालना रहता है। तो ये 2 चम्मच के करीब मैं लेके आ गई थी, तो 1 चम्मच तो मैंने इसमें भुरक दिया है। साथ में ये जो खाद रहता है ना, गोबर का खाद, तो वो कंडे रखे थे, तो कंडे को भी चूरा करके हम लोग ऐसे डाल सकते हैं, मिट्टी में ही मिला दीजिए। और ये कोकोपीट है ना, इसको भी आप ऐसे डाल दीजिए। टुकड़े करने का ये मतलब रीज़न रहता है कि ये मिक्स हो जाते हैं जल्दी मिट्टी में, और लंबे लंबे अगर हम लोग डाल देंगे ना, तो वो टाइम लगता है मिट्टी के साथ मिक्स होने में। तो हर बार तो लंबे लंबी डालती थी मैं, अब मैंने सोचा कि इसको काट लेते हैं, तो फटाफट कट गया था कैंची से, और बस ये इसको मैंने देखिए डाल दिया है। तो 2-3 चीज़ अगर आप डाल देंगे ना, आपके फूल बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। जब ये पूरा ग्रो होएंगे ना, जब इसमें पत्तियाँ आना शुरू हो जाएगा, पौधे आना शुरू हो जाएगा, ज़रूर आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 हफ्ते 10 दिन में आ जाना चाहिए। तो इसके, ये छत में रखा है, इसमें तो दाल का पानी वगैरह जैसे नीचे आप रखेंगे तो आप डालते जाएंगे ना, तो बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। केले के जो छिलके होते हैं ना, उसका पानी भी आप डाल देंगे, तो वो बहुत जल्दी जल्दी मतलब फूल उगना शुरू हो जाता है। चाहे पौधे हों, चाहे फूल हों, चाहे शो प्लांट हो, कुछ भी चीज़ें, ये सब चीज़ें आप लोग दे सकते हैं लिक्विड फर्टिलाइज़र के तौर पे। प्याज के जो छिलके रहते हैं ना, वो भी आप मिट्टी में भी डाल सकते हैं। बहुत सारी सब्जियां हैं। अभी नवंबर का जो सीज़न चल रहा है ना, इसमें जैसे टमाटर के बीज हैं और भटे हैं, तो इस टाइप से बहुत सारी सब्जियों को, मिर्ची, ये सब चीज़ें हम लोग उगा सकते हैं। धनिया, हरा धनिया भी यही टाइम रहता है, बेस्ट रहता है। और फूलों में तो आप लोग को खुद ही मालूम होगा, हल्के फुल्के जो फूल हैं वो सब है। वीडियो भी सर्च करके आप देख सकते हैं, जो भी फूल है, पिटूनिया है, इस टाइप के जो भी हैं, वो सब हम लोग 12 मासी बोलते हैं ना, जो सदा सुहागन फूल, ये सब हम लोग लगा सकते हैं। तो ये सब क्या है कि फुल टाइम हम लोग को फूल मिलते रहेंगे। और पिटूनिया तो 3-4 महीने अभी ठंड में आ ही जाता है, तो अच्छा लगता है। ये सब फूल है, बहुत सुंदर लगता है घर में। मुझे भी करना है, पर अभी मैंने सोचा कि चलो गेंदे का तो डाल ही देते हैं जो घर में है। ये सब चीज़ें मुझे मार्केट जाके अभी लेना पड़ेगा, तब जाके मैं कर पाऊँगी। और टमाटर का मैं भी सोच रही जल्दी मतलब लगाऊँ उसका, टमाटर के बीजों से। और अपराजिता का बीज भी मेरे ख्याल से रखा है, वो भी मैं लगाऊंगी। तो वो बहुत सुंदर ब्लू कलर के फूल लगते हैं, और लग जाते हैं वो, कोई भी सीज़न हो। वैसे तो गर्मी में भी लग जाते हैं, और अभी तो ठंड में तो लग ही जाएंगे। तो जो चीज़ हम लगा सकते हैं ना, मैंने कहा चलो लगा ही देते हैं इनको। और साथ में बस फिर नीचे आ गई थी ये काम करने के बाद। अब मैंने कहा चलो कपड़े भी सूख गए हैं, शाम हो गई थी, तो मैंने कहा इनको निकाल लेती हूँ। फटाफट निकाल निकाल के घड़ी करती जाऊँगी ना, तो जल्दी से घड़ी हो जाएंगे। और पैसे डाल देंगे ना, तो वो पूरी गुड़ी गुड़ी हो जाएगा, मन ही नहीं करेगा फिर करने का। और कपड़ों को, ये चादरों को कभी भी मैं ऐसे प्रेस वेस तो करती नहीं हूँ, क्योंकि सब कॉटन रहते हैं। ऐसे ही तुरंत तुरंत घड़ी करके रख दो तो प्रेस जैसे ही रहते हैं। तो बस ये सब हो गया था, मैंने कहा ये काम भी कर लेती हूँ। तो कब सुबह हो जाती, कब शाम हो जाती है, हम लोग को तो पता ही नहीं चलता है, काम में लगे रहते हैं। और काम नहीं भी रहता है ना, तो वो भी बोर लगता है। जिनको काम करने की आदत रहती है ना, वो खाली बैठ भी नहीं सकते हैं, ऐसा लगता है कुछ ना कुछ करते ही रहें। तो बस इसलिए मैंने ये स्वेटर वगैरह जो है ना बनाने का, जो भी है, बहुत ज़्यादा मुझे आता नहीं है ये सब नीटिंग वगैरह, पर थोड़ा बहुत आता है। और थोड़ा बहुत मैं वीडियोस देख देख के भी बनाती हूँ।
तो मम्मी बहुत बनाती थी हमारे यहाँ पहले स्वेटर। अब मम्मी की ओल्ड एज हो गई तो वो इतना बना नहीं पाती हैं, नहीं तो वो फुल स्वेटर वगैरह बहुत बनाती थी। और हमारी जो मदर इन लॉ, इनको तो क्या नहीं आता, ये तो टी शर्ट तक बना लेती थी, क्रोशिया, मतलब हर चीज़ आता था इनको, कढ़ाई सिलाई सब कुछ करती थी ये। तो वही है कि मैं इतना नहीं कर पाती, पर थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि चलो खाली हैं तो कर लेते हैं। और स्वेटर तो मुझे बहुत ही पसंद है, ये मौसम में मुझे बहुत अच्छा लगता है बैठ के बनाते रहो धूप में। जब काम ख़त्म हो जाए, दोपहर में नींद नहीं आती कई बार, तो कई बार क्या सिलाई करती रहती हूँ कुछ ना कुछ, और सिलाई का काम अगर बोर हो गए तो फिर दूसरे काम करती हूँ। एक ही काम से बोर हो जाती हूँ मैं, तो इसलिए 2-3 काम को फैला के रखती हूँ कि ये नहीं तो वो नहीं तो ये, ऐसा रहता है। तो बस एक कुल्लू गए थे लास्ट टाइम हम लोग, तो वहाँ से ऊन लेके आई थी। ओसवाल का ही ऊन है जो यहाँ भी मिल जाते हैं इजीली, पर वहाँ वही ये भी बोले ये सब क्यों खरीद रही हो, अपने यहाँ भी मिलते हैं। पर पता नहीं क्यों मुझे लगा कि चलो ले लेते हैं, तो बस ले लिया मैंने। और लेके वो पड़ा ही था साल भर से, 5 गोले लेके आई थी। और इस बार मैंने कहा चलो इसका निकालते हैं। लास्ट ईयर ठंड ऐसे ही निकल गई, कुछ नहीं कर पाई। इस बार मैंने कहा कि बना लूँगी, तो उसी का मैं बनाऊँगी। इस बार मैं कुछ अलग बना रही हूँ, आपको दिखाती हूँ। वैसे तो सॉक्स बनाने के लिए लेके आई थी मैं, कि छोटे छोटे जो सॉक्स होते हैं ना, जूती टाइप रहता है, वो भी बना सकते हैं और थोड़ा सा ऊपर तक वाला भी बना सकते हैं। तो वही था, पर मैंने कहा चलो अब सॉक्स रहने दो, कुछ और ही डिफरेंट चेंज कर, मतलब देखते ट्राई करते हैं इस बार। तो बस आ गई थी इस रूम में, रात का टाइम हो गया है। वही मैंने बताया ना आपको, शाम होते से 8 बजे के बाद हम लोग सब छत में, मतलब ऊपर ही रहते हैं फर्स्ट फ्लोर में। तो बस ये टीवी चल रही, इन लोग देख रहे हैं इसलिए बोल भी नहीं सकते हैं। ये बस वॉइस कॉल ही डालना पड़ेगा मुझे, क्योंकि इतनी जम के टीवी की आवाज़ आ रही है। तो ये देखिए ऊन दिखा रही है आपको, ये मतलब ये मिक्स वाला जो कलर्स वाले आते हैं ना, ये वाले हैं। तो ये इसमें बना रही हूँ मैं मफलर। तो ये 9 नंबर और 10 नंबर जो मीडियम रहता है ना, ज़्यादा मोटा ऊन भी नहीं है पतला ऊन भी नहीं है, इस टाइप का है। तो 9 या 10 नंबर से आप बॉर्डर बना के इसमें बनाएंगे मफलर। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि कैसे मफलर बना रही हूँ, और कितने फंदे और डिज़ाइन एक छोटा सा डाला है, वो भी सब आपको दिखाऊंगी। आप लोग भी जैसे बिगनर्स हैं और आप लोग को उल्टा सीधा भी अगर बनाना आता है इसमें ऊन से, तो आप लोग ये डिज़ाइन बना सकते हैं और ये मफलर भी इजीली बना सकते हैं, क्योंकि इसमें पूरा डिज़ाइन वही है, उल्टे और सीधा, बस यही करना है। कितना सीधा करना है कितना उल्टा करना है, ये पूरा मैं आपको मतलब अच्छे से ब्रीफ में बताऊंगी। तो आप लोग बहुत अच्छे से घर में बच्चे हों बड़े हों सबके लिए मफलर बना सकते हैं। और हाथ की बनी हुई चीज़ जो रहती है ना, उसकी तो वैल्यू ही अलग रहती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपको वीडियो। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू, राधे राधे।